हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करना है, यानी x और y का वैल्यू पता करना है। इन दोनों को सॉल्व करके किस मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करके। तो हम क्या करेंगे कि मान लो x प्लस वाई है, x प्लस वाई है हमारा इज इक्वल टू 14। इसको एक इक्वेशन ले लेंगे और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से x या y किसी का भी वैल्यू निकाल लेंगे और इसको हम दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को डालेंगे और इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और इससे हमारा एक वैल्यू पता चल जाएगा x और y का, और फिर हम पहले इक्वेशन में डाल के दूसरा वैल्यू भी पता कर लेंगे। तो इस तरह से करना है हमको। तो हम स्टार्ट करते हैं। बस सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? इक्वेशन 1 में 14 है। तो अगर हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रख ले और y को राइट हैंड साइड में जाने दें, तो क्या हो जाएगा? 14 y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अगर हम इसको 3 लिख लेते हैं और ये वैल्यू को हम इक्वेशन x का ये वैल्यू x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वेशन 2 में डालते हैं, तो क्या वैल्यू आता है देखते हैं। ठीक है, पुटिंग the value of x from equation 3 in equation 2। जो x का वैल्यू है इक्वेशन 3 में, उस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डालते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या आता है। x, अब यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है हमारा इक्वेशन 1, तो वहाँ पे x की जगह हम क्या लिख लेंगे? 14 माइनस वाई। तो x की जगह हमने लिख लिया 14 माइनस वाई माइनस वाई। x माइनस वाई है, यानी x की जगह तो हम लोगों ने 14 माइनस वाई लिख लिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 14 को हम लिख लेंगे और माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, 2y को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं और 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4 प्लस 4 है तो, और 2y इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस 4 10 इज इक्वल टू 2y। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगा? 5 2 जा 10, यानी y का वैल्यू हमको पता चल गया, y इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 5 है, तो हम ये इक्वेशन 3 से जो x का वैल्यू लिए थे, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, अगर यहाँ पे हम y का वैल्यू 5 डाल दें तो हमको x मिल जाएगा, यानी कि 14 माइनस 5। ठीक है, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। इसका मतलब कि हमको x और y का वैल्यू इस दो इक्वेशन के लिए क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम में भी हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6।
ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो अगर हम t को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू टी प्लस 3। ठीक है, तो ये इसको अगर हम 3 लिख लेते हैं, इक्वेशन 3, और लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जो s का वैल्यू इक्वेशन 3 में आया है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तब क्या होगा देखते हैं। s बाई 3 है, तो s बाई 3 में s की जगह हम t प्लस 3 बाई 3 लिख लेंगे, क्योंकि s इज इक्वल टू t प्लस 3 हमको पुट करना है, प्लस t बाई 2, t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसको 2 इंटू टी प्लस 3 हो जाएगा, और 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में 2t प्लस 3 टू जा 6 प्लस 3t बाई 6 इज इक्वल टू 6। अब क्या हो जाएगा, 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5t डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36, यानी 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अब 6 को हम फिर से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, यानी कि 5t इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 6 5 जा 30, यानी t का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, अब इस t का वैल्यू जो 6 है, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करके s का वैल्यू पता कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास 6 आ गया था और s का वैल्यू पता करना था, तो इक्वेशन 3 में क्या था, s इज इक्वल टू टी प्लस 3, तो यहाँ पे हम t का वैल्यू डाल देंगे, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन के लिए हमको s का वैल्यू मिल गया 9 और t का वैल्यू मिल गया 6। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। वो हम थर्ड प्रॉब्लम को करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पहला हो गया, दूसरा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे चाहे तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं या y का, किसी का भी जो इजी है निकाल लेते हैं। अगर x का निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो ये y में निकाल लेते हैं। तो 3x, 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, और y को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो -y है तो y हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम y का वैल्यू 3x माइनस 3 को हम इक्वेशन
2 में डालेंगे। तो इक्वेशन 2 में क्या है, 9x माइनस 3y। अब y की जगह क्या डाल लेंगे, y की जगह हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। यानी कि अब 9x और 9x तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे तो x का कोई वैल्यू ही नहीं निकला। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है, इसका मतलब द गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस तरह का सिचुएशन आ जाता है जब x या y जो भी है वो वैनिश हो जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो पता चल गया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।